दिल्ली में होने वाली जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसकी तपिश दिल्ली से लेकर पटना तक बनी हुई है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि खुद नीतीश कुमार की ओर से ऐसी खबरों को खारिज कर दिया गया। ललन सिंह ने भी कहा कि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जेडीयू एक है और एक रहेगा। दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट भाई सब टोपी वाले जनता पार्टी जितनी ताकत छोड़ने की जो बात है सर, ओ भाई सब पीछे हट जाओ सर क्या ललन देख रहे हो ना सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। आप चला रहे हो नहीं सर, ये चर्चा है। ललन सिंह 48 साल से साथ 48 ईयर, तो हम मिले ना एक दूसरे। अब हम जा रहे नीतीश जी के पास, हमारा इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन जेडीयू की दिल्ली में बैठक से पहले एक तस्वीर ने हलचल बढ़ा दी। दिल्ली में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों को लेकर चर्चा छिड़ी है। ललन सिंह भले दिल्ली में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उसी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में ललन सिंह गायब हैं। पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं। तो अटकलें भी लगाई जाने लगीं। क्या ललन सिंह की कुर्सी खतरे में है, छीनी जा रही है? नीतीश की फोटो के साथ पोस्टर में लिखा है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। लेकिन जिस ढंग से अध्यक्ष का पिक्चर नहीं है इस फ्लैक्स में, वो कहीं न कहीं विवाद नजर आ रहा है और इसी को लेकर के और भी नीतीश जी का पार्टी जदयू में ललन जी का इस्तीफे को लेकर हवा देने का काम ये तस्वीर कर रहा है। हालांकि दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार से जब इस पर सवाल किया गया तो वो टाल गए। सिर्फ रूटीन बैठक की बातें करते हुए हर अटकलों को टाल दिया। ललन सिंह की फोटो नहीं है सर, जी ललन जी पोस्टर से गायब है। पिछले कई दिनों की अटकलें, फिर बैठक से एक दिन पहले पोस्टर से ललन सिंह की नदारदगी ने बातों को खूब तोल दिया। सवाल जवाब होने लगे तो जेडीयू ने पोस्टर बदल दिया। अब पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह भी हैं। लेकिन ललन सिंह पर सवाल सिर्फ पोस्टर से खत्म नहीं हो जाते। लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में नीतीश कुमार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने या एनडीए में जाने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उस सवाल को भी नीतीश कुमार टाल गए। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का उनका परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या पार्टी चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के तस्वीर लगाना, फिर बदलना, बयानों को टालना, सब कुछ अटकलों को टालने, विराम देने भर की कवायद कही जा सकती है। लेकिन सवाल तो है ही कि आखिर जेडीयू में बड़े पद पर बैठे ललन सिंह क्यों सवालों के घेरे में आ गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ललन सिंह के आरजेडी से करीबी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर ललन सिंह के कड़े तेवर हों, प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के प्रस्ताव पर ललन सिंह की खामोशी हो, या फिर दिल्ली से नीतीश के साथ पटना लौटने के बजाय उस दिन आना जिस दिन लालू तेजस्वी लौटना हो। इसे भी नीतीश कुमार के नाराज होने की वजह बताई जा रही थी। लेकिन नाराजगी की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली से लौटने के बाद पटना स्थित ललन सिंह के आवास पहुंचे। वहां लगभग 10 मिनट रुके। क्या बातें हुई ये पता नहीं, पर तब इस तरह की चर्चा भी छिड़ी कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने इसे सिरे से नकार दिया था। क्या इस्तीफे की जो बात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस पर कौन बात चला रहा है? कौन बात चला रहा है? खबर अब फिर खबर तो आप पैदा करते हैं, खबर आप मार देते हैं। जेडीयू की अंदरूनी राजनीति पर बीजेपी हमलावर है। आरजेडी में जेडीयू की विलय की भी चर्चा उठी। गिरिराज ने इसे हवा दी है और कहा है कि लालू के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं। अब तो लालू जी ने सारा चौपड़ का गोटी सेट कर दिया है।
अब नीतीश जी या तो अपने को विलय कर दें या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, नहीं तो तेजस्वी का तो मुख्यमंत्री होना अब तय हो गया है। जेडीयू की बैठक के बाद नीतीश के एनडीए में शामिल होने के फैसलों की अटकलों पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी ने फिर कहा कि एनडीए में नीतीश के लिए सारे रास्ते बंद हैं। कि लालू जी तो चाहेंगे ना कि उनका बेटा मुख्यमंत्री हो जाए, इसमें कहाँ दो मत है, पूरा दुनिया जानता है इस बात को। आरजेडी तो प्रयास करेगी, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी को संयुक्त हराकर भाजपा की सरकार बनाए। बांटेंगे कब मिलेंगे कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी में आते हैं तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे? अब ये काल्पनिक प्रश्न का जवाब तो काल्पनिक लोग ही देंगे। बहरहाल अटकलें बहुत हैं, लेकिन जैसा कहा जा रहा है वैसा लगता नहीं। जेडीयू की बैठक से कोई बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होगी, ऐसा फिलहाल लगता नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। बिहार में एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों को नीतीश की जरूरत है और वो दूसरे हाथ का लड्डू दिखाकर अपनी राजनीति साधने की रणनीति पर चलते नजर आ रहे हैं। ललन सिंह का कोई मुद्दा लगता नहीं, क्योंकि हर पार्टियों की बैठकें होती हैं, समय पर अध्यक्ष भी बदले जाते हैं और फिर हाल के दिनों में आरजेडी को लेकर ललन सिंह का ऐसा कोई बयान भी नहीं आया है जिससे उनकी लालू परिवार से करीबी झलके और नीतीश असहज हों। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे समय में जब देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से दो हाथ करने की तैयारी में हैं, तो क्या जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली बैठक वास्तव में सामान्य बैठक है? अब टकटकी इसी पर है। बिहार हो या दिल्ली, सभी जगह इस बैठक को लेकर चर्चा है। ललन सिंह को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि वो आने वाले समय में क्या जदयू के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक से पहले बातें बहुत कुछ साफ नहीं हो पाई है और इस बैठक पर जिस तरह से बीजेपी की नजर है, उसी तरह से इंडिया गठबंधन की भी नजर है कि नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव से पहले कदम क्या होगा और पार्टी की रणनीति आने वाले समय में किसके साथ जाने को लेकर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।